Co-powered by Techno। अरविंद जी, बड़ा सवाल ये है कि एनकाउंटर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और एनकाउंटर में फिर राजनीति ढूंढी जा रही है, यानी एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में है। एनकाउंटर करने की स्थिति पैदा हो रही है, यानी कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल है ना प्रदेश में। कौन सी ऐसी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में 79 से मैंने ज्वाइन किया है जिसके कार्यकाल में एनकाउंटर ना हुए हों और एनकाउंटर के ऊपर उंगली ना उठी हो। ये तो कभी नहीं हुआ आज तक। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अपोजिशन अटैक करता है रूलिंग पार्टी को पुलिस के माध्यम से, एसटीएफ के माध्यम से, एटीएस के माध्यम से, जो क्राइम घटित होते हैं उनके माध्यम से। और मेरा ये मानना है कि पुलिस अधिकारियों को अपना कार्य बिना किसी लाग लपेट के करते रहना चाहिए, कार्रवाई करते रहना चाहिए अपराधियों के विरुद्ध। हमारे पुलिस फोर्स में सब कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के अपराधी मारे जाते हैं। ऐसी कोई कास्ट नहीं होगी उत्तर प्रदेश में जिसमें कि कोई अपराधी नहीं है। कोई अगर होगी तो उसका नहीं मारा जाएगा। ठीक है अरविंद जी, लेकिन मैं, आपका इतना तजर्बा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ, आप खुद डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, मैं आपसे एक निष्पक्ष, एक ऑडियंस की तरह एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या होता है इस्तेमाल एनकाउंटर का राजनीति के लिए। मैं तो नहीं समझता। मैंने आज की तारीख में मैं आपको बता दूं सुमेरा जी, एनकाउंटर करना, जो पुलिस पार्टी होती है जो एनकाउंटर में शरीक होती है, उनको सालों तक नाको चने चबाने पड़ते हैं। कभी मजिस्ट्रेट के सामने, कभी सीजीएम कोर्ट के सामने, कभी एनएचआरसी के सामने, कभी कहीं गवाही हो रही है। कोई अपनी खुशी से एनकाउंटर नहीं करता है। मैंने ये आजकल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन खत्म हो गए हैं, करीब 8-10 साल पहले खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता तो मैं मान लेता कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है सर, वापस मैं आऊंगी आपसे, ये भी समझेंगे कि एनकाउंटर जब करती है पुलिस तो क्या कानून व्यवस्था पर फिर वो सवाल होता है, उस पर जवाब लेंगे। लेकिन प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है और एनकाउंटर में जाति और धर्म ढूंढा जा रहा है, जाति की बात की जा रही है कि अब ये अकाउंट सेटल एनकाउंटर है। लेकिन यूपी सरकार का ये कहना है, हमारे साथ मौजूद है मनीष, उनका ये कहना है कि हमने तो कहा था अगर अपराधी है उसे पकड़ने की कोशिश होगी, नहीं पकड़ा जाएगा, अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगी तो एनकाउंटर भी होगा। ये कानून का राज है, दरअसल इस वजह से एनकाउंटर हो रहा है। राजनीति तो विपक्ष कर रहा है। सुमेरा जी, अभी तक मुझे ये पता था कानून का राज होता है, वहाँ कोर्ट होती है, दलील होता है, वहाँ वकील होता है, वहाँ न्याय प्रक्रिया होती है। पर ये ठाए और ये जमीन में गाड़ देंगे और ये यमराज को पहुंचा देंगे, ठंडा कर देंगे। ये राजनीति में जो भाषा का इस्तेमाल है वो वाकई में अपने आप में ये साबित करता है कि किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही और किस तरह से न्याय प्रक्रिया चल रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर न्याय प्रक्रिया इतनी बैलेंस चल रही है तो ये बताए ना, इनकी जो विधायक है विजमा जी, जो विजमा यादव जी हैं, वो क्यों जो है विधानसभा में रोती हैं, क्यों ये गुहार लगाती कि उनके पति के हत्यारों को क्यों छोड़ दिया जाता है। आप ये बताइए कि आईटीबीएचयू की छात्रा जिसके साथ रेप हुआ, 2 महीने लग गए, वहां कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, वहां कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कुछ नहीं हुआ, सबूतों के अभाव में 2 लोग छूट भी गए। ये प्रक्रिया यहाँ की नहीं है, ये मैं कह रही हूँ सब जगह यही रूल अपनाया जा रहा है। बलात्कारियों को छोड़ो, बलात्कारियों को पेरोल दे दो, फरोल दे दो, कुछ भी दे दो। ये ठीक है, यानी कानून का राज होता तो इस तरह की घटनाएं कम होती, यानी अपराध कम हो रहे होते, एनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो आप बताइए ना, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कम हो रही हो। हम दिखाएंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे, हमारे पास हैं वो आंकड़े भी, हम दिखाएंगे कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है अपराध की। जी ठीक है, अपराध जी ठीक है, अपराध की क्या स्थिति है, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, वो मैं दिखाऊंगी। अभी हमारे पास वो आंकड़े मौजूद। पुलिस वाले क्या दूध के धुले होते हैं, या आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे कि किसी का भी इनकाउंटर कर दो। उस जिसका इनकाउंटर हुआ है उसके पिता की आप बात सुनेंगे ना, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये एक हालत बनाती है। आप बताइए, उसमें तो 6 हमने सुनाई अभी उनके पिता ने क्या कहा, हमने सुनवाया प्रियंका जी, उनके पिता ने क्या कहा है हमारे दर्शकों को। आइए एक बार सुनते हैं कि जिसका जिक्र कर रही हैं प्रियंका जी आप, कि किस तरह के बयान दिए गए हैं एनकाउंटर को लेकर, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश होती है लगातार, वो भी सुनवाते हैं और फिर इस पर आगे बात करेंगे। और फिर वो
जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं उस नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। मनीष, ये योगी आदित्यनाथ जी के बयान है, उनका ये रुख रहा है कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ठोक दिया जाएगा अगर कानून का उल्लंघन कोई करेगा और बख्शा नहीं जाएगा। गोली की बात की उन्होंने, तमाम हमने बयान सुनवाए, ये उनका रुख है। उसके बावजूद 7 साल के बाद भी एनकाउंटर ही आपको करना पड़ रहा है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्यों? देखिए, कानून व्यवस्था सतत प्रक्रिया है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रोज पुलिस को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सुरक्षा एजेंसीज को करनी पड़ती है। और ये केवल उत्तर प्रदेश, भारत नहीं, पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि कोई जगह है कि आज यहाँ कानून व्यवस्था पूरी हो गई है, पुलिस को हटा देना है। नहीं, पुलिस को हटाएंगे नहीं, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। कानून का डर तो कायम होना चाहिए। वो कानून का डर कायम क्या नहीं हो पा रहा है? ये इस तरह के रुख अख्तियार करने पर एनकाउंटर्स भी हुए हैं, लोगों को जेल में भी डाल दिया गया है, लोगों को बख्शा भी नहीं जा रहा है। यही है ना स्टांस? देखिए सर, आपका स्टांस यही है कि हम नहीं बख्श रहे किसी को। अगर हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा एनकाउंटर होगा, जेल में डालना पड़ेगा जेल में डालेंगे, गोली का इस्तेमाल करना पड़ेगा गोली का इस्तेमाल करेंगे। यही रुख रहा है पहले दिन से योगी आदित्यनाथ का। यही रुख होने के बावजूद भी एनकाउंटर ही करना पड़ता है अपराधी के लिए। तो क्या वो डर कायम नहीं हो पाया है कानून का? मैंने पहले ही, सुमेरा जी, पहले ही वक्तव्य में कहा कि काउंटर करना नहीं पड़ता। इनकाउंटर की परिस्थिति होती है अगर अपराधी को पकड़ने कोई पुलिस गई। विकास दुबे का केस आपके सामने है, जहां 7 पुलिस वाले मार दिए गए थे। इस तरह की अगर परिस्थिति होती है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है। मैं 1-2 बातें बहुत जरूर कहना चाहता हूं। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार आपके चैनल पर भी झूठ बोल रही है। सुनील यादव साजन ने कहा कि विधानसभा में जिन अपराधियों का नाम लिया था योगी जी ने, वो छूट नहीं गए, जमानत मिली है। और प्रियंका गुप्ता ने कहा कि BHU IIT के जो दोषी थे वो भी सबूत के अभाव में छूट गए। छूटे नहीं, एक को जमानत मिली है। दूसरा, चुल्लू भर पानी में डूब तो मरना चाहिए था पूरे विपक्ष को जब मुईद खान के पक्ष में खड़े हो रहे थे। जब मुईद खान के लिए, प्रियंका गुप्ता सुन लीजिए, महिला है आप, मुईद खान ने निषाद समाज की नाबालिग लड़की से रेप किया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गुप्ता आप स्वयं उसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही थी। चुल्लू भर पानी में डूबना तो तब चाहिए जब नवाब सिंह यादव पिछड़े समाज की लड़की से रेप करता है और DNA टेस्ट की बात होती है, तब चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए था। और सुमेरा जी, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक से मैं कहना चाहता हूं कि अगर 7.5 साल में एक भी इनकाउंटर गलत होता तो न्यायालय के दरवाजे खुले थे, लोग न्यायालय गए होते। और 7.5 साल बहुत बड़ा समय होता है, जरूर कोई न कोई केस न्यायालय में चैलेंज हो गया होता। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जात और धर्म का खेल खेला जा रहा है, अखिलेश यादव तो वो मुख्यमंत्री है भाई, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, तो लगातार बीच में बोल ही रही है। प्रियंका गुप्ता जी, पहले आप कहिए, मुईद खान के मामले में आपको शर्म आई थी कि नहीं आई थी? आपको नवाब सिंह यादव के मामले में शर्म आई थी कि नहीं आई थी? आपने पूछा अखिलेश यादव से कि लड़की बोल रही है अखिलेश यादव, तब भी आप क्यों कह रहे हैं DNA टेस्ट हो? ये जो चुल्लू भर पानी है, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भेज दीजिए, अखिलेश यादव के पास भेज दीजिए, जब बलात्कारियों के साथ। चलिए, एनकाउंटर में क्योंकि धर्म और जाति का जिक्र हो रहा है। Co-powered by Techno।